दोस्तों एसएससी में सबसे ज़्यादा फॉर्म स्टेम में भरे जाते हैं, इसलिए सबसे तगड़ा कंपटीशन स्टेम का ही होता है। अगर आपने क्लास 9th में एसएससी स्टेम का फॉर्म भरा है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा 2024-25 में स्टेम का क्या सिलेबस रहेगा, यानी कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कहाँ से पढ़ना है, आपको कितना पढ़ना है, टोटल जो पेपर है वो कितने नंबर का आएगा और पासिंग मार्क्स कितने नंबर का होगा। चलिए शुरू करो वीडियो को। इससे पहले आप लाइक कर लो, क्योंकि बाद में तो आप भूल जाते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सारी अपडेट आपके साथ लगातार शेयर होती रहेगी। यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट की तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आपके साथ ब्लूप्रिंट शेयर किया है, यानी कि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एसएससी में अगर आपका स्टेम क्वालिफाई हो जाता है तो आपके किन किन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को अच्छी कर लें, है ना। देखिए, हेल्प स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी, जो भी कंपटीशन होंगे ना उनकी तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपकी जेईई की तैयारी करवाई जाएगी, बढ़िया वाली। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपकी नीट की तैयारी करवाई जाएगी। अगर आपको कॉलेज लेवल में, यानी कि 12th के बाद आपको कॉलेज लेवल में जाना होगा, तो अब एडमिशन के लिए एक टेस्ट होता है, उसका नाम है CUT। तो CUT की भी तैयारी करवाई जाएगी ताकि मैक्सिमम बच्चे जो है स्टेम से सेलेक्ट हो पाए। उसके बाद आपके लिए रहता है NTSE, यानी कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो नेशनल लेवल पे साइंस से रिलेटेड कंपटीशन होता है, उसकी तैयारी करवाई जाएगी। इसके साथ में किशोरी विज्ञान प्रोत्साहन योजना, यानी कि KYVPY, इस कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपको, तो जो भी कंपटीशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारी जो जनरेशन की अभी डिमांड है, उन सब की तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो आपको जो है अभी से अपनी तैयारी कर लेनी है, क्या क्या पढ़ना है। अब मैं आपको यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट बताता हूँ, है ना। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ, तो भैया आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करने में आपको कंजूसी नहीं करनी है। एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा वो भी हम समझ लें। सबसे पहले आपको देखो, एडमिशन प्रोसीजर विल बी ओनली 1 राउंड, सिर्फ एक राउंड होगा स्टेम का। बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं तो अलग अलग जगह सवाल पूछते हैं, सिर्फ एक राउंड होगा आपका। पहले राउंड में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई सेकंड थर्ड राउंड नहीं होगा। जो पेपर होगा वो आपका रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे का आपका पेपर होगा। अगर आपको दूसरे डोमेन का सिलेबस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, आपको मैं उसका सिलेबस शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ में हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे ट्विटर को, सोशल मीडिया अकाउंट भी आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपको सारा का सारा सिलेबस शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो आपको सारी अपडेट भी वहाँ पर शेयर होती रहेगी। अब कुछ सवाल बच्चों के रहते हैं कि भाई नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, तो यहाँ पर देखो, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर आंसर मार्क रॉन्गली। अगर आप गलत आंसर टिक करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अब कितना नंबर नेगेटिव मार्किंग रहेगा ये सवाल बिल्कुल ना पूछें, क्योंकि पेपर के अकॉर्डिंग अलग अलग सीन होता है। किसी पेपर में आपको एक, यानी कि हर पार्ट का अलग होता है, साइंस से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, तो हर के लिए अलग अलग नेगेटिव मार्किंग रहता है। यहाँ पर जो है किसी में 1 मार्क का रहेगा, किसी में 1.25 का रहेगा, किसी में 1.5 का रहेगा। तो 1 से 2 नंबर के बीच में आपको नेगेटिव मार्किंग रहता है, यानी कि अगर आप 1 नंबर सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपको 1 एंड 1.25 1.5 का आपको कटेगा। अब आपको बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं, भाई 9th क्लास का पढ़ना है कि 8th क्लास का। तो यार यहाँ पर जो है क्लियरली आपको लिखा हुआ है ना, हमारे चैनल पे आपको तैयारी भी करवाई जा रही है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये रहे, सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करें कि 8th क्लास सिलेबस, क्लास 8th लेवल, सिर्फ 8वीं का आपको पढ़ना है, सिर्फ 8वीं का, है ना। थोड़ा बहुत अगर आपके पास टाइम होता है तो हल्का फुल्का 9th में झांक लो, हल्का फुल्का 7th में झांक लो, लेकिन आपको फोकस करना है सिर्फ 8th का, है ना। मैक्सिमम पेपर 8th नंबर का आएगा। अब आपके पास 3 सेक्शन होंगे,
सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में आपको मेंटल एबिलिटी प्रश्न जो क्वेश्चंस होंगे, हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोज में प्रैक्टिस करवाई जा रही है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। जो मेंटल एबिलिटी होंगे उसमें 10 क्वेश्चन होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपको MCQ टाइप के होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस। 4 सवाल होंगे, 4 में से 1 आपको ठीक करना है। एक सवाल जो है आपका 5 नंबर का होगा, तो मार्क्स आपको 50 नंबर मेंटल एबिलिटी। सेक्शन बी में आपको मैथ से रिलेटेड होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे। ये भी अगर मैं चाहूँ तो 5 पंजे 25, 35, तो 35 नंबर का एक मतलब 35 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर भी आपको 210 नंबर का आपको मैथ पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा आपको मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद मैं अगर साइंस की बात करूँ तो साइंस में भी भाई साहब आपके पास जो है 15 क्वेश्चन होंगे और ये 90 नंबर का होगा। मतलब सबसे ज़्यादा मैथ के होंगे। इसलिए अगर आपको स्टेम क्वालिफाई करना है तो मैथ की पकड़ आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, आपकी रीजनिंग भी अच्छी हो, मेंटल एबिलिटी हो, साइंस भी अच्छी हो, क्योंकि साइंस और मैथ मिलाकर के आपको 140 नंबर का आएगा, 140। लेकिन अगर मैं मैथ की बात करूँ तो 210 तो सिर्फ मैथ से आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा ध्यान मैथ में देना है। अब यहाँ पर आपको जो टोटल पेपर होगा वो 350 नंबर का आएगा। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न आपको MCQ टाइप के होंगे और टाइमिंग आपको मतलब 3 घंटे मिलेंगे, तो टाइमिंग भी आपकी बात अच्छी खासी रहेगी। अब मैं थोड़ा सा एक कंपटीशन, आप मुझे बताइए कि आपका कौन सा पार्ट में आपको डर लग रहा है, यानी कि मैथ आपकी वीक है, साइंस वीक है, या आपकी मेंटल एबिलिटी वीक है। आप उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा आपको किस टाइप का कहाँ से पढ़ना है। 8th क्लास पढ़े, बहुत सारे बच्चे अलग अलग बुक्स की पीछे पढ़ रहे हैं, तो आपको बुक्स के पीछे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अपनी जो NCERT है ना, उस NCERT को आप रट जाइए 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल होता है कि भाई कितने नंबर रहेंगे पास मार्किंग के लिए। तो सबसे ज़्यादा बच्चे स्टेम का फॉर्म भरते हैं, इसलिए कंपटीशन तगड़ा होगा। 350 नंबर का पेपर होगा, तो आप ये मान के चलिए कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके लिए अलग कट ऑफ रहता है। अगर आप जनरल हैं तो आपको बहुत पापड़ बेलने होंगे। पापड़ बेलने का मतलब होगा तैयारी आपको अच्छी करनी होगी। ठीक है, तो अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। उसके बाद अगर आपको रहता है SC ST OBC तो आपको मेरिट कम जाती है, बट अगर आपका जनरल है तो आपको 300 का टारगेट लेना होगा। 300 यानी कि 250 और 350 के बीच में आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप SC ST OBC हैं तो आपका 200 से 250 के बीच में मार्क्स आ जाएं तो आपका सिलेक्शन का चांस बनेगा। लेकिन जनरल वालों को और ज़्यादा तगड़ी मेहनत करनी होगी। किस डोमेन का आपको सिलेबस चाहिए मुझे कमेंट कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर दिए, वहाँ पे भी शेयर कर दूंगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। सब कुछ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जा कर के फॉलो कर लीजिए। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद।